तब प्रीपोजिशन का अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट समझने वाले हैं। इसमें हम लोग यूज समझेंगे किसका, सिंस एंड फॉर का। ठीक है, तो सिंस और फॉर कहाँ यूज किया जाता है, ध्यान से सुनो। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय। ठीक है, अगर निश्चित समय रहेगा तो हमको लगाना होगा सिंस। अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा माने समय का अवधि रहेगा तब लगाना होगा फॉर। अब कैसा टाइम को सिंस लगाना है, कैसा टाइम को फॉर लगाना है, यानी कैसा टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और कैसा टाइम को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, ये दिमाग पर होना चाहिए, है ना। तब पॉइंट ऑफ टाइम पहले समझो, बजे। ठीक है, कोई भी बजे, कुछ भी बजे, 1 बजे से 2 बजे से, ठीक है, या 12 बजे से या 1 बजे से, कोई भी बजे से अगर बात कह दिया तो समझ लेना कि वहाँ क्या लगाना होगा, सिंस। काहे कि उस टाइप के टाइम को कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो तो ध्यान से समझना, बजे से, कुछ भी बजे से, या फिर महीना का नाम अगर रहेगा, ठीक है, महीना का नाम, कोई भी महीना का नाम से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, दिसंबर से, नवंबर से, कुछ से, ठीक है, कोई भी महीना का नाम से अगर रहेगा तब भी उसको समझना है पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके पहले हमको लगाना चाहिए सिंस। कोई दिक्कत? दिन के नाम, ठीक है, दिन के नाम, इसके साथ भी हमको लगाना चाहिए सिंस। काहे कि ये भी किस टाइम में आ जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय में। और इसके अलावा और भी होता है, जैसे सुबह से, ठीक है, सुबह से, रात से, आधी रात से, जो भी है, ठीक है, शाम से, दोपहर से, ठीक है, शाम से, दोपहर से, ये सभी क्या आने वाला है, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में है कि नहीं? और इस टाइप के समय के साथ हमको यूज करना चाहिए सिंस। कोई दिक्कत? और भी कुछ छूट रहा होगा शायद। हाँ, कोई साल का नाम भी दे सकता है ना, ईयर का भी नाम दिया जा सकता है कि 1991 से, 1992 से। तब बजे से, महीना के नाम से, दिन के नाम से, सुबह से, रात से, शाम से, दोपहर से, ठीक है, या फिर कोई ईयर से, लगभग इसके बाद कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के समय को हम लोग समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और इतना के साथ में हम लोग को लगाना चाहिए सिंस। अब फॉर लगाने वाला देखो, टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, इसमें रहेगा घंटा, ठीक है, इसमें रहेगा घंटा, कुछ भी घंटा से, 1 घंटा से, 2 घंटा से, 5 घंटा से, 20 घंटा से, समझ में है कि नहीं, कुछ भी रहेगा इसमें घंटा। इसके बाद रहेगा दिन, दिन मतलब दिन का नाम नहीं, यहाँ दिन का नाम हम दे दिए हैं, दिन का मतलब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी है, समझा कि नहीं। इसके बाद रहेगा महीना, लेकिन महीना का मतलब महीना का नाम नहीं, महीना मतलब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, इस टाइप से, समझ में है कि नहीं। यहाँ भी रहेगा ईयर, इसका मतलब ईयर से, और इसका मतलब केवल ईयर, मतलब 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, समझा कि नहीं। तो इस टाइप के अगर समय दिखाई दे तब समझ लेना कि पीरियड ऑफ टाइम है, और इन सभी टाइम के साथ हमको यूज करना चाहिए फॉर। कोई दिक्कत? घंटा, दिन, महीना, ईयर, इसमें और भी ऐड कर सकता है मिनट, ठीक है, मिनट या सेकंड, कुछ भी, 1 घंटा या 1 मिनट या 2 घंटा, 2 मिनट, 2 सेकंड, माने इस टाइप के समय का अवधि अगर दिया हुआ रहेगा तो समझ लेना फॉर लगाना है। दिन का नाम दिया हुआ रहेगा तब क्या लगाना है, सिंस। लेकिन दिन का काउंट किया हुआ रहेगा कि 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन, जो भी है, तब लगाना होगा फॉर। तब कुल मिलाकर के तुम लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि फॉर कहाँ लगाना चाहिए और सिंस कहाँ लगाना चाहिए। द पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इस टाइप के टाइम जहाँ पर रहेगा वहाँ लगाना है सिंस, और इस टाइप के टाइम को कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय का अवधि, और इस टाइप के समय के साथ हमको लगाना होगा फॉर। कै साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी साल का अगर नाम आ जाए, साल का नाम मतलब उस टाइप का नाम नहीं कि 1991, 1992, 1885, समझ में है कि नहीं। ये इस टाइप का ईयर आना चाहिए कि 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, अगर ऐसा आ जाए तब समझ लेना कि पीरियड ऑफ टाइम है और लगाना होगा फॉर। कोई दिक्कत? तब फॉर और सिंस का यूज इसी टाइप के जगहों पर किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना।